हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज मेरे साथ है अनिल सर और आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। और वो अनाउंसमेंट जो है वो बार्क के अंदर आने वाली फ्यूचर के अंदर जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अनिल सर को ये बोलूंगा कि सर प्लीज स्टूडेंट को बताइए कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस है और कितनी वैकेंसी आने वाली है सर। यस एग्जैक्टली, बहुत बड़ा जो है ये एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसने एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया है जिसमें सभी अपनी एटॉमिक डिपार्टमेंट्स हैं उनसे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो मांगी गई है। और इसमें इन्होंने डेट भी दिया है कि कब इनका एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब तक रिजल्ट देगा, ये सारी चीजें जो है वो इसमें मेंशन करी गई है। सो इसमें सर क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है कि दिस इज व्हाट केप्ट फिलिंग अप वैकेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट इन द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग। और ये जितनी भी वैकेंसीज हैं सारी सर ये गेट के थ्रू नहीं सर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बहुत बड़ी बात सर ने बोली है कि ये जो वैकेंसी है वो गेट के थ्रू नहीं है डियर स्टूडेंट। गेट का जो आपके पास जो हर बार होता है जैसे वो तो अलग है सर। हाँ, वो गेट के थ्रू भी लेता है और अपना खुद का एग्जाम कराता है, वो तो आएगी ही आएगी। उन्होंने ये बोला हुआ है कि वो वैकेंसी तो आने वाली है, बट ये जो हमने वैकेंसी निकाली है वो सर नॉन गेट है आपके पास। यस एग्जैक्टली, विदाउट गेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। और इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें सर देखो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं जो बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बताई गई हैं, ये सर बार्क में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वो बताई गई है। और इस बार्क में आपकी सर देखो साइंटिफिक ऑफिसर की जो आपकी 157 जो है वो वैकेंसी बताई गई है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 542 वैकेंसीज हैं और टेक्निकल जो है ये आपके 1345 वैकेंसीज हैं, जो कि हैं किसके लिए, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो सर अगर अपन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो बार्क में टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 2044 यानी 2000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी अलग जो है आपकी एटॉमिक यूनिट्स हैं, इनमें भी वैकेंसीज हैं, लेकिन इनमें जो वैकेंसीज हैं वो सर जो आपकी बीटेक और डिप्लोमा के लिए नहीं है। ये सिक्योरिटी हिंदी पोस्ट के लिए है, आपकी फायर पर्सनल, ड्राइवर और इन सब के लिए। बट अपनी जो मेन वैकेंसीज हैं सर वो है बार्क में, जो वैकेंसीज है 2400 वैकेंसीज। और गाइस ये बहुत बड़ा नंबर होता है और वो भी सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर बार्क के अंदर, यानी कि साइंटिस्ट पोस्ट सर मिलने वाली है। और वो भी आपके पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सर ऐसा होता है कि गेट के एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उस दिन हो सकता है उनका लक अच्छा ना हो। बिल्कुल डेफिनेटली, तो उस दिन उनका हो सकता है पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर सर 2044 वैकेंसी रोई बार्क के अंदर। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट जो है वो जमकर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसका जो नोटिफिकेशन कब आने वाला है स्टूडेंट को अपन ये बता देते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। उन्होंने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बताया हुआ है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि सर हम जो डिटेल हमने क्या किया है, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनसे हमने क्या किया, नोटिफिकेशन मांगा है कि भैया आपके यहाँ पर कितनी वैकेंसी चाहिए। तो उन्होंने आपको 30 तारीख से लेकर 30 तारीख तक क्या करेंगे, वो फाइनली वो बता देंगे डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट है। तो सर स्टूडेंट को आप बताइए कि कब एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली, देखो जो आपका सीआरए यूनिट्स है, जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसने सभी यूनिट से जो है वो क्या मांगी गई है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल मांगी है। और उनको बोला गया है कि इसका जो आपको कंफर्मेशन जो देना है वो कब तक देना है, 30 सितंबर 22 तक ये जो है डिटेल कंफर्म करनी है। और इसके साथ साथ उन्होंने सर एडवर्टीजमेंट इशू करने की डेट भी दी है, कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा इसकी डेट भी दी है, और कब मेरे दोस्तों रिजल्ट आएगा इसकी डेट भी दी है। और सर इनफैक्ट कब आपका रिक्रूटमेंट खत्म होके आपको जॉब हाथ में मिल जाएगी इसका डेट भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो सर ये एकदम फुल प्लानिंग के साथ जो है इन्होंने मेंशन किया है। सर बार्क ने अगर वैकेंसी निकाली सर प्लानिंग पूरी होगी और मेरे हिसाब से डेटों में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बार्क कभी भी अपनी डेट चेंज नहीं करता। एग्जैक्टली सर, प्रोबेबली अगर जैसे हैं तो रिक्रूटमेंट जो इन्होंने मांगे हैं सर वो सारी डिटेल्स मांगी है, उसके लिए 30 सितंबर जो है वो डेट मेंशन कर रखी है। इश्यू ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो आपका सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो डिटरमिन आपका जो एडवर्टीजमेंट इशू करेगा उसकी डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है सर, 1 दिसंबर 2022 को एडवर्टीजमेंट इशू हो जाएगा।
और एग्जाम का जो डेट है आपका, वो एग्जाम डेट है सर 1 फरवरी 2023। तो सर 1 फरवरी 2023 यानी सर ये तो गेट से पहले जो है पहले करवाने वाला है सर। उन्होंने बोला भी है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो एग्जाम है वो सारा गेट से पहले कर लेंगे प्रोसेस, क्योंकि गेट के जस्ट बाद में उनका मार्च में अपना खुद का एग्जाम भी होता है, बिल्कुल, फिर गेट का एग्जाम भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि सर ये वैकेंसी जो है बहुत जल्दी वो प्रोसेस जो कंप्लीट करके जो है वो ज्वाइनिंग देने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट हैं, मतलब गेट के थ्रू नहीं है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एग्जाम तक का जो है वो सारा खत्म हो जाएगा गेट से पहले, यानी फरवरी से पहले, क्योंकि इन्होंने जो डेट मेंशन कर रखी है वो 1 फरवरी मेंशन कर रखी है। और सर इन्होंने रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 मार्च 2023 को आपका रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यस ना सर, इससे बड़ी चीज जो है मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाली है। तो गाइज अगर अभी तक आप नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सर मैं स्टूडेंट को हर वीडियो में यही बोलता आया हूं कि बेटा अगर आप सोचोगे कि आपके पास में एक बार में 2000-3000 वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वो बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन सर वो हो चुका है कि 2000 वैकेंसी एक ही बार में आने वाली है। लेकिन सर मैंने इनको स्टूडेंट को पहले भी बताया था कि जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन देगी मैक्सिमम एग्जाम के लिए। बिल्कुल, तो स्टूडेंट अभी भी अगर अवेयर नहीं हुए तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अवेयर हो जाओ कि आपको आगे फ्यूचर में भी जो आने वाली वैकेंसी है उसमें भी 2 से 3 महीने से ज्यादा आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगा। आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन सर स्टूडेंट को कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी। और बिल्कुल, इसमें अगर अपन देखें सर डेट जो है वो 1 फरवरी दे रखा है सर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी पूरे 4 महीने है सर। 4 महीने सर बहुत होते हैं, 120 दिन सर, इनफ है, बहुत इनफ, मोर देन इनफ है। तो अगर इतना समय अगर आप स्टूडेंट्स को मिल रहा है तो मेरे दोस्तों लग जाओ अभी से प्रिपरेशन में। यस ना, क्योंकि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाला है दोस्त, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाला। सर अब इसके अंदर जो है किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी आने वाली वो स्टूडेंट अपने से पूछेगा, तो सर इसके बारे में अभी तक कुछ बताया हुआ नहीं है। अभी तक ये सब चीजें सर डिप्लोमा में कितनी आएगी, आपकी बी बीटेक में कितनी वैकेंसीज आएंगी, सर ये जब सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो इन्होंने बोला है ना कि 1 तारीख को आने वाला है, 1 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, ये बोला इन्होंने इश्यू ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, इसमें जो है वो डिटेल्ड वैकेंसी वाइज कितनी होगी, ब्रांच वाइज कितनी होगी, वो सारी मेंशन कर दी जाएगी। बट सर सब ब्रांचेस को मिलाए तो बहुत बड़ा वैकेंसी है सर। इसके लिए प्रिपरेशन अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उत्कर्ष आपके साथ है। उत्कर्ष जो है वो ऑलरेडी क्लासेस जो है वो चला रहा है आपके लिए। सो उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज जो है सर वो भी चल रहे हैं। तो अगर आप अभी भी जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो उत्कर्ष इज देयर। और सर अभी जो है अपन रिसेंटली 26 सितंबर से जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए सर फाउंडेशन कोर्स अपन स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और उस फाउंडेशन कोर्स में अपन सारा सिलेबस करवाएंगे। मतलब इसमें किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, चाहे वो बार्क हो, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, चाहे राजस्थान का कोई एग्जाम हो, या फिर किसी भी अदर पीएसयू का एग्जाम हो, सर अपन सारा सिलेबस में अपन कवर करने वाले हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा सर स्टूडेंट को कि ये मेरे अकॉर्डिंग जो आपका बैच है सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हम आपको एग्जाम तक पूरा रेडी कर देंगे सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अदर ब्रांचेस, मैकेनिकल हो, सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सभी ब्रांचेस के बैच जो है वो रनिंग है मेरे दोस्तों। सो फिर इंतजार किस चीज का है? सो बने रहो उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष इज देयर विद यू। गुड लक, नमस्कार, थैंक यू सर।